आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हमें कुछ आंकड़े दिए गया है और हमें कहा गया है, क्या कहा गया देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनमें हमें माध्य और माध्यक बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या क्या पढ़ा हमने, 3 चीज़ें पढ़ी। देखो, पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले माध्य पढ़ा। माध्य को भी हमने 3 विधियों से पढ़ा। पहली विधि थी प्रत्यक्ष विधि, जिसके अंदर आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल सरल होते हैं और छोटे होते हैं, तो उसके अंदर हम विधि काम में लेते हैं। कौन सी विधि काम में लेते हैं? प्रत्यक्ष विधि काम में लेते हैं। उसके बाद में हमने दूसरी विधि पग विचलन विधि पढ़ी थी, जिसके अंदर आंकड़े बड़े हो, जटिल हो, उसको सरल तरीके से पढ़ने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो होती है पग विचलन विधि। तीसरी विधि जो हमने पढ़ा था वो थी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में जिसके अंदर जो वर्ग अंतराल था वो क्या क्या आता है, लगभग भिन्न आ जाता है। जब भिन्न आ जाता है तो हम उसको काम में लेते हैं, तो वह कल्पित माध्य विधि थी। उसके बाद में हमने बहुलक पढ़ा। क्या पढ़ा? बहुलक, और बहुलक भी पढ़ लिया। अब आज पढ़ेंगे माध्य। देखो, अब जो माध्य और बहुलक है वो दोनों मिश्रित रूप से आगे आते रहेंगे, अब माध्यक हमें क्या करना है? पढ़ना है। मुख्य रूप से यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो माध्यक पढ़ेंगे। देखो, माध्यक में ये आंकड़े हमें दिए गए हैं। अब माध्यक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। यहाँ पर एक मैं सारणी बना देता हूँ। देखो, सबसे पहले मासिक खपत इकाई में यहाँ लिखेंगे मासिक खपत इकाई में मासिक खपत इकाई में। उसके बाद में अगला जो कॉलम बनेगा उपभोक्ताओं की संख्या। क्या बनेगा? उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या। उसके बाद में अगला कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता। इसे हम कहते हैं CF। क्या कहते हैं? CF। संचयी बारंबारता को CF कहते हैं। और जो उपभोक्ताओं की संख्या आएगी ये आएगी बारंबारता, इसको हम F से लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पर हम आंकड़े लेंगे। क्या लेंगे? जो दिए गए हैं वो आंकड़े लेंगे। सबसे पहले मासिक इकाई खपत में कितनी है? 65 से 85। पहला है 65 से 85, फिर है 85 से 105, फिर है 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 और 185 से 205, 185 से 205। ये हमें आंकड़े मिले हैं। क्या मिले हैं? आंकड़े। अब देखो, अब है उपभोक्ताओं की संख्या। इस वर्ग अंतराल में उपभोक्ता कितने हैं? यानी 4 है। 65 से 85 के बीच के अंदर जो उपभोक्ता है उनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर 85 से 105 के बीच में उपभोक्ता वो कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5। फिर आगे वाले वर्ग अंतराल में कितने उपभोक्ता है? 13। फिर आगे वाले में है 20। फिर आगे वाले में 14, फिर 8 और फिर 4। ये देखो, ये आ गई F।
यानी बारंबारता है, उपभोक्ताओं की संख्या है बारंबारता। अब हम लिखेंगे CF, क्या लिखेंगे CF। देखो हम पढ़ रहे हैं माध्य, क्या पढ़ रहे हैं माध्यक। माध्य का सीधा सीधा अर्थ होता है मध्य का मान, माध्य का अर्थ होता है मध्य का मान। इसमें हम सबसे पहले मध्य का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे मध्य का मान। इसके लिए हम CF निकालते हैं, क्या निकालते हैं CF। CF देखो कैसे निकलती है, सबसे पहले हम लिखेंगे 4, पहली जो संख्या है उसको हम एज इट इज वैसी की वैसे लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 4, क्या लिख देंगे 4। फिर देखो 4 के अंदर 5 जोड़ देंगे, कितने जोड़ देंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 5 9, जोड़ते जाएंगे। 4 के अंदर पहले लिख दिया 4, 4 में 5 जोड़ा, कितने आगे 9, 9 में 13 जोड़ दो, कितने आगे 13 जोड़ने पर 22, कितने आगे 22, 22 में 20 जोड़ोगे तो आ जाएगा 42, कितने आ जाएंगे 42, 42 में 14 जोड़ो 46, 10 56, कितने हो गए 56, 56 में 8 जोड़ो 64, कितने आ गए 64, और 64 में 4 जोड़ो कितने हो गए 68। देखो अब हम इसका योग करेंगे तो भी 68 होगा, क्योंकि किताब के अंदर बुक के अंदर दिया गया है कि यहाँ इन उपभोक्ताओं की संख्या है वो कितनी है 68 है, दे भी रखा है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, देखो यहाँ हम लिख देंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को यहाँ संचयी बारंबारता के अंदर हम एन से जानते हैं, तो यहाँ सिग्मा एफ बराबर एन है, चाहे सिग्मा एफ लिखो चाहे एन लिखो बात एक ही है। इसका मान कितना है 68 है, 68 है। अब यहाँ पर देखो अंतिम मान 68 आया, इनको जोड़ा तो 68 आया, यहाँ दोनों मान क्या आने चाहिए समान आने चाहिए, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो 68 आएगा और इन्हीं को जोड़ के हमने यहाँ लिखा है तो ये भी क्या आएगा 68 आएगा, दोनों संख्याएं सेम होगी। अब यहाँ देखो एन का मान कितना है 68 है, क्या है n का मान 68 है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ इसका माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। यह हम सबसे पहले लिखते हैं n। देखो n का मान कितना है 68 है, n बराबर है 68, n बराबर 68 है, तो हम लिखेंगे n बटा 2, n बटा 2 कितना है n बटा 2 68 बटा 2, 68 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 34। अब ये जो 34 आ रहा है, मैंने कहा था मध्य का मान, तो 34 आ रहा है, ये कहाँ पर आएगा 34 किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, हमें सबसे पहले इस माध्य का अंतराल देखेंगे, माध्यक वर्ग देखेंगे। तो 34 आ रहा है, देखो 22, 34 संख्या है वो किससे बड़ी है 22 से बड़ी है, लेकिन 42 के और इसके 22 के बीच में आ रही है, कहाँ आ रही है 22 से और 42 के बीच में, 22 से तो बड़ी है तो 22 से आगे जाएगी, लेकिन 42 से कहाँ है पीछे, तो हम ये वर्ग लेंगे, कौन सा लेंगे, तो यहाँ पर जो माध्यक वर्ग आएगा ये आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा ये माध्यक वर्ग आएगा, ये माध्यक वर्ग आ गया। माध्यक वर्ग यहाँ संख्या कितनी आई 34 आई है, n बटा 2 का मान 34 आया है। 34 मान कहाँ मिल रहा है हमें, क्योंकि 22 से बड़ा है, 22 से बड़ा है और 42 से छोटा है, तो 42 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ देखो 22 से लेकर 42 तक सारे किसमें 34 यहाँ पर आएगा, तो इस वर्ग अंतराल को हम यहाँ पर ले लेंगे, ये माध्यक वर्ग हो गया। अब माध्यक वर्ग में n का मान आ गया। अब हम सबसे पहले लिखेंगे माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। माध्यक, देखो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F गुणा H, ये माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं कि ये चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से उठानी है और कौन कौन सी कहाँ से ये लेंगे, ये मान हमें कहाँ से प्राप्त होंगे। देखो सबसे पहला है L, L का मान वही होगा जिस प्रकार हमने बहुलक में पढ़ा था। इसके अंदर जो माध्यक वर्ग आया है, क्या आया है माध्यक वर्ग 125 से 145 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड में माध्य, अतः माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। देखो माध्यक वर्ग कौन सा आया है 125 से 145, तो यहाँ 125 से 145, माध्यक वर्ग 125 से 145 है, तो मैं यहाँ मान लिख भी देता हूँ साथ साथ में। देखो तो L का मान हो जाएगा निम्नतम सीमा, यानी जो वर्ग होगा माध्यक वर्ग है उसका निम्नतम मान, लोअर मान है वो L का मान हो जाएगा। तो एक L का मान तो हो जाएगा 125, L का मान क्या हो गया 125। देखो n बटा 2 का मान हमें प्राप्त हो गया यहाँ से, तो n बटा 2 बराबर कितना है
34 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा n/2 बराबर कितना है 34 है। फिर CF देखो, जो हमें माध्यक वर्ग मिला है, क्या मिला है, जो हमें माध्यक वर्ग मिला है, इस माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की, ये देखो माध्यक वर्ग है, ये माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF का मतलब है, यहाँ CF हम मान लेंगे, वो कहाँ से लेंगे, जो हमें माध्यक वर्ग मिलेगा उस माध्यक वर्ग के पहले वर्ग, ये इससे पहला वर्ग ये है, और इसकी संचयी बारंबारता हम लेंगे। तो CF का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CF बराबर 22। CF का मान आ गया। फिर देखो F होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। F क्या होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये हमारा माध्यक वर्ग है और माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20 है। तो यहाँ F का मान हो जाएगा 20। F बराबर कितना हो जाएगा 20। माध्यक वर्ग की बारंबारता आ गई 20। उसके बाद में आगे देखो H है वर्ग अंतराल। तो H बराबर, H यहाँ वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल देख लो, वर्ग अंतराल कितना है 125 से 145 है, तो कितना आ गया, H का मान आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो H का मान भी 20 आ गया। अब हम इस मान को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लाकर पुटअप करेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, माध्यक निकालेंगे। देखो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले L का मान कितना है 125 है, तो यहाँ रख लो 125 प्लस n/2 का मान कितना है, क्योंकि हमें यहाँ n का मान प्राप्त हुआ था 68, तो n/2 का मान हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो गया तो कितने आ गया 34 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 34 माइनस CF का मान कितना है 22 है। जो CF कहाँ से मिला था, ये मिला था हमें जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ CF का मान आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा 22। फिर देखो बटा F का मान कितना है 20 है। ये F है वो कहाँ से मिला, ये होता है माध्यक जो वर्ग है उसकी बारंबारता, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो आ जाएगी 20। तो F का मान आ गया 20 और गुणा H का मान कितना है, देखो जो हमने वर्ग लिया था, माध्यक वर्ग लिया था 125 से 145, इस 125 से 145 का बीच का जो अंतर है, वर्ग अंतराल है, वो कितना है 20 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 बराबर 125 प्लस 34 में से 22 घटाओ, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गया 1, 12/20 और गुणा 20। देखो 20 से 20 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये भाग में ये गुणा में, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। यहाँ बचा 125 प्लस 12, तो हम यहाँ लिख देंगे 125 प्लस 12। 125 प्लस 12 हो गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 और 12 कितने हो गए 137। ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो माध्यक है, माध्यक निकाला है हमने, वो कितना आएगा 137 आएगा। इस पहले क्वेश्चन के अंदर हमने माध्यक पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, माध्यक। अब देखो माध्यक के बाद में इसके अंदर माध्य भी ज्ञात करने के लिए भी कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। यहां लिखेंगे मासिक खपत इकाई में, तो यहां लिख लो मासिक खपत, मासिक खपत इकाई में, मासिक खपत इकाई में। फिर अगला जो कॉलम आएगा उसमें लिखते हैं उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या। यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या आ गई। उसके बाद में आगे लिखते हैं मध्यमान, मध्यमान को हम XI से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, XI। और उपभोक्ताओं की संख्या है FI, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। देखो पहले यहाँ तक लिख लेते हैं। यहाँ मासिक खपत इकाई में है वो 65 से कितनी है, 85 है। 65 से
85, फिर है 85 से 105, फिर 105 से 125, फिर 125 से 145, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से आ जाएगा 185 और 185 से 205। देखो इस वर्ग अंतराल के अंदर उपभोक्ताओं की संख्या क्या आ रही है, 65 से 85 के बीच में उपभोक्ताओं की संख्या आ रही है 4, इसमें आ रही है 5, फिर आ रही है 13, फिर आ रही है आगे वाले वर्ग में 20 और फिर 14 और 8 और 4। ये क्या आ रही है, उपभोक्ताओं की संख्या आ रही है। अब हमें मध्य मान निकालना है। क्या निकालना है, मध्य मान xi का मान निकालना है। तो मध्य मान निकालने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़ते हैं, वर्ग अंतराल के पहला मान और दूसरा मान यानी उसकी निम्नतम सीमा उच्चतम सीमा जोड़ते हैं और जोड़ करके 2 का भाग देते हैं, उसको आधा करते हैं, तो हमारे पास xi का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच का मान भी हम ले सकते हैं। तो 65 और 85 है तो इसका मध्य मान कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ लो, 5 इसमें दे दो, 70 80 कितने हो गए, 170 और 80 150 हो गए। 150 में से 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कितना आ गया, 75। अब देखो इन दोनों का मध्य मान भी 75 ही आ रहा है क्योंकि 65 है, 85 अंतराल 20 का, 10 इसमें जोड़ दो तो कितने आ गए, 75। अब इसमें इसका अंतराल भी कितना है, 20 का है, तो यहाँ पर इसमें 10 जोड़ दो या इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, एक ही बात है। तो 85 में 10 जोड़ोगे तो कितने आ गए, 95। अगले में आ जाएगा 95 आ गए, 95। फिर इन दोनों का अंतराल देखो 105 और 125, नहीं अंतराल 20 का है, कितना का है, 20 का अंतराल है। तो यहाँ देखो 65 और 85 20 का अंतराल है, तो इन दोनों को जोड़ा हमने कहा क्या आ गया, 75 आ गया। 85 है और 85 और 105 का मध्य मान कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 95, क्योंकि 75 है, 75 में 20 जोड़ेंगे, अंतराल 20 का आ रहा है तो 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 95 और 95। फिर इन दोनों का मध्य मान आ जाएगा 105 और 125 है तो कितना आ जाएगा, 115। कितना आ जाएगा, 115 और 125 और 145 के बीच में कितना आ जाएगा, 135। 145 और 165 के बीच में कितना आ जाएगा, 155। 165 और 185 के बीच में कितना आ जाएगा, 175 और 185 और 205 के बीच में कितना आ जाएगा, 195। देखो इसके अंदर वर्ग अंतराल में यहाँ 20 का अंतर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 20 का अंतर ही आना चाहिए। 75 20 95, 95 और 20 115, 115 और 20 135, 135 और 20 155, 155 और 20 175, 175 और 20 195। तो ये xi का मान आ गया। यहाँ हम इसको जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि बुक के अंदर दिया भी गया था कि ये मान कितने हैं, 68 है। एक बार जोड़ लो, देखो 20 और 14 कितने हो गए, 34, 34 और 8 42, 42 और 46, 46, 46 और 13 49, 59, 59 और 5 64 और 4 68। तो सिग्मा एफ आई का जो मान आया है वो कितना आ गया, 68 आ गया, 68 आ गया, 68 आ गया। ये मान हमने निकाल लिया। अब देखो क्या करना है, हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए यहाँ पर जो मान आ रहा है, वर्ग अंतराल बड़ा आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, पग विचलन विधि ले लेते हैं। कौन सी विधि लेते हैं, पग विचलन विधि लेते हैं और हम उसको हल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आंकड़े बड़े आ रहे हैं, बड़े आंकड़े हैं तो हम गुणा करेंगे अन्य विधि से तो अब बड़ा मान आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, सरल करने के लिए पग विचलन विधि काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। ये देखो यू आई एक्स आई माइनस ए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, कल्पित मान लेंगे। यहां पर देखो एक्स आई माइनस ए बटा एच है, यह है। तो यहां पर हम सबसे पहले मान लेंगे, वो क्या लेंगे, कल्पित मान लेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
देखो यू आई एक्स आई माइनस ए बटा एच, ए यहाँ क्या है, कल्पित मान है, तो हम लिखेंगे कल्पित मान, कल्पित मान, कल्पित मान ए, कल्पित मान ए क्या है, कल्पित मान है, इसका मान कितना होगा। हम इनके अंदर एक्स आई जो मध्य मान है इसके अंदर देखेंगे कि इनके बीच का मान लेते हैं। कल्पित मान के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो मध्य का मान आता है वो लेते हैं। अब देखो कितना है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो हम इसके बीच का मान लेंगे तो 7 है, तो 3 ऊपर छोड़ देंगे, 3 नीचे छोड़ देंगे, तो ये मध्य बीच का जो मान आएगा उसको हम क्या कहेंगे, कल्पित मान कहेंगे। ये बीच वाला जो मान आएगा वो कल्पित मान आ जाएगा, इसको लिख देंगे 135। कल्पित मान कितना आ गया, 135 आ गया। अब h देखो इसके बीच का अंतराल कितना है, 20 का है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो h में यहाँ लिख देता हूँ 20, h अंतराल हो गया 20। अब हमें निकालना है इसको, देखो एक्स आई माइनस ए बटा एच, मैंने इस सरल विधि से तुम्हें बताया था कि इसके सामने हमेशा कल्पित जिसको मान मानते हो उसके सामने हमेशा क्या रख दो, 0 रख दो। तो यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल 0 रख दो। अब 0 इनका मान निकालना नहीं है, हमें जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं है। इस 0 से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो मान माइनस में रखते जाओ, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 ऐसे। देखो इसमें आएगा माइनस का 1 आएगा, यहाँ माइनस का 2 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा। क्यों आएगा 3 2, देखो यहाँ 115 है, यहाँ 115 आएगा, यहाँ कितना है 135 है, तो 135 में 115 घटाओगे तो 20 बच जाएगा, किसका, माइनस का। माइनस 20 में जब h 20 का भाग दोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस के 2 आएंगे, फिर माइनस के 3 आएंगे। अब 0 के जब नीचे की तरफ जाते हैं तो इसी प्रकार हम चलेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का मान आ रहा है, उसमें यहाँ पर आएगा नीचे प्लस का मान आएगा, तो हम प्लस का मान रख देंगे 1 2 और 3, प्लस का मान यहाँ पर हम रख देते हैं। अब लिखेंगे एफ आई यू आई, क्या लिखेंगे, एफ आई यू आई, इन दोनों का गुणा करेंगे। एफ आई और यू आई का क्या करेंगे, गुणन करेंगे। देखो 4 3 कितने होते हैं, 12, तो यहाँ हो गए माइनस का 12, 5 दूनी कितने हो गए, माइनस के 10, 13 एकम 13 माइनस के 13, 20 को 0 से गुणा करोगे 0, फिर 14 को 1 से करो 14, 8 को 2 से करो 8 दूनी 16, 4 को 3 से करो 4 तीनी 12, ये आ गया। अब देखो ये मान तो ऋणात्मक है और ये मान क्या है, धनात्मक है। धनात्मक को अलग जोड़ लेंगे, ऋणात्मक को अलग जोड़ लेते हैं। तो 12 और 13 कितने हो गए, 12 2 24 1 25, 25 10 कितने हो गए, 35। माइनस का कितने आ गए, संख्या अपने पास 35 आई है। जो माइनस का मान आया वो 35 आया है, प्लस का मान है वो कितना, देखो 16 और 4 20 30, 30 और 12 कितने हो गए, 42, प्लस का मान कितना आया है, 42 आया है। अब देखो 42 में से 35 को घटाएंगे, क्योंकि ये मान ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो धनात्मक का मान बड़ा है, इसलिए 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर मान आएगा हमारे पास आएगा, उससे लिखेंगे हम सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना, 42 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लिख लिया हमने। अब हम लिखेंगे हमें निकालना है समांतर माध्य, माध्य निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार, समांतर माध्य को हम x बार भी लिख देते हैं, तो इससे लिखने का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा h। और ये विधि कौन सी है, ये विधि है पग विचलन विधि। कौन सी विधि है, माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि है। अब देखो समांतर माध्य, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान रखते हैं, मान रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक का मान कितना है, 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ रख देंगे 7 बटा एफ आई का मान है 68, कितना है 68, तो यहाँ लिखेंगे 68 गुणा h कितना है 20 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 20। अब देखो हम काट लेते हैं, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, इसमें 4 से काटेंगे तो 70 चौक 68 कट गया। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, 7 पंजे कितने हो गए 35, तो यहाँ लिखेंगे 135 प्लस 7 पंजे 35 बटा 17। देखो 35 में अब हम क्या करेंगे, 17 का भाग देंगे, यहाँ दे लेते हैं 35 में 17 का भाग, 70 दूना 34 बचा 1,
एक भाग नहीं जाता तो हम यहाँ उतारेंगे पॉइंट, यहाँ उतारेंगे 0, फिर भी भाग नहीं जाता, 1 0 उतारेंगे, भाग टूट गया तो यहाँ लग जाएगी 0। अब 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 पूर्ण 85, 5 बार जाएगा, 17 पूर्ण 85 कितनी बार, 85। तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद में हमने 2 अंक ले लिए, 2.05 आ गया। तो अब हम इसमें जोड़ देते हैं 135 प्लस 2.05। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो माध्य आएगा, क्या आएगा, माध्य आएगा, वो आएगा 135 और 2 कितने हो गए, 37.05। ये आ गया, अपना उत्तर आ गया। ये क्या आया है, माध्य का आया है। इस क्वेश्चन का माध्य का आया हुआ है 137.05 और हमने अभी माध्य, ये माध्य तो आ गया 137.05 और पिछले क्वेश्चन के अंदर इसी क्वेश्चन का पिछला भाग था जिसमें हमने माध्यक पढ़ा था, उसमें आया था 137, यानी माध्यक तो 137 आया है और जो माध्य आया है वो कितना आया, 137.05 आया है। और यहाँ पर ये रफ कार्य किया गया है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के हमने 2 भाग कर लिए, एक सबसे पहले हमने माध्यक पढ़ा, उसके बाद में हमने माध्य पढ़ा और इसमें और पूछा गया है बहुलक, इसमें बहुलक भी पूछा गया है। अब हम पढ़ेंगे बहुलक, क्या पढ़ेंगे, बहुलक। तो बहुलक के अंदर हमें पता है सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बारंबारता देखते हैं, क्या देखते हैं, बारंबारता। और बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं। तो ये बारंबारता दी गई है, इस बारंबारता में हम देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कितनी है। इस देखो इसमें बारंबारता सबसे अधिक 20 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 20 है कि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 20 है, सबसे अधिक बारंबारता 20 है, जिसके संगत वर्ग, जिसके संगत वर्ग का मान, संगत वर्ग का मान। देखो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 20 है, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है, 125 से 145 है, 125 से 145 है। अब हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे हम पहले बहुलक का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। तो बहुलक बराबर, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है, बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये बहुलक ज्ञात करने का क्या होता है, सूत्र होता है गुणा H। देखो अब ये मान हमें कहाँ से प्राप्त होगी, इन सब के मान हम कहाँ से लेंगे, मैं यहाँ एक साइड में लिख देता हूँ और समझा देता हूँ कि कैसे लेंगे। सबसे पहले L का मान, L, देखो L होता है, हमने सबसे अधिक बारंबारता कौन सी मानी है, सबसे अधिक बारंबारता 20 है। इस बारंबारता सारणी के अंदर सबसे अधिक बारंबारता 20 है और इसके जो संगत वर्ग है 125 से 145। तो इसमें देखो इसकी निम्नतम सीमा कितनी है, 125 से 145 है, वर्ग अंतराल 125 से और 145 है, तो इसकी निम्नतम सीमा 125 है। तो 125 किसका मान हो जाएगा, L का मान हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 125। फिर है F1 होती है जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, उसे हम F1 कहते हैं। देखो बहुलक वर्ग है, हमने इसको माना है बहुलक वर्ग, तो इस बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसको क्या मानते हैं, F1। तो F1 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। F1 का मान हो गया 20। अब आगे देखो उसके बाद में है F0, क्या है F0 क्या होती है, जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो F0 का मान है वो बहुलक वर्ग है, उस बहुलक वर्ग के ठीक पहले की जो बारंबारता है, ठीक पहले की बारंबारता होगी वो F0 होगी। यानी बहुलक वर्ग हमने ये माना है, इसकी बारंबारता तो ये है, लेकिन इसके ठीक पहले वर्ग की जो बारंबारता है वो कितनी है, 13। तो F0 का मान हो जाएगा 13। फिर है F2 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता है उसे हम F2 मानते हैं। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता कितनी है, 14 है। तो यहाँ लिखेंगे 14, F2 का मान हो गया। और H का मान हमें पता है कितना है, 125 से 145 है, तो H बराबर हो जाएगा 20। 125 से 145, H का मान हो गया 20। अब हम इन सभी मानों को यहाँ से
लेते हैं और यहाँ पुटअप करते हैं, पुटअप करके और हम क्या निकाल लेते हैं, बहुलक निकालते हैं। देखो एल का मान, एक का मान कितना है, 125 है, तो यहाँ लिखेंगे 125 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान कितना है, 20 है, F1 का मान है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस F0, F0 का मान कितना है, 13 है, 13 बट्टा 2F1, 2 गुणा F1, F1 का मान 20 है, तो यहाँ लिख लेंगे 20, क्या लिख लेंगे 20 माइनस F0, F0 का मान कितना है, F0 का मान 13 है। देखो इससे पहले का मान है 13, तो F0 का मान हो जाएगा 13 माइनस F2 का मान कितना है, 14 है, तो यहाँ लिख लो F2 का मान 14 है, कितना है, 14 गुणा H कितना है, यहाँ पर अंतराल है 20 है, 125 और 145 के बीच में अंतराल है, वो कितना है, 20 है, यहाँ लिख दो 20। अब देखो 125 प्लस 20 में से 13 गए, कितने बचे, 7, 20 दूनी 40 माइनस 13 और 14 कितने हो गए, 27, माइनस के कितने हो गए, 27 गुणा 20, आगे हल करो 125 प्लस, देखो 7, या एक बार थोड़ा सा और हल कर लो इसको, 7 बट्टा 40 में से 27 गए, कितने बचे, 13, 40 में से 27 गए, 13 बच गए, गुणा 20। अब 20 को किससे गुणा कर लो, 7 से गुणा कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 125 प्लस 20 को 7 से गुणा करो, कितने आ गए, 7 दूनी 14, 140, तो 140 बट्टा 13, 125 प्लस 140 बट्टा 13। अब हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, देखो यहाँ 125 प्लस 140 बट्टा 13 है। अब हम क्या करेंगे, 140 में 13 का भाग देंगे, तो यहाँ दे लेते हैं 140 के अंदर 13 का भाग, देखो कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13 बच्चा 1 उतारा 0, नहीं जाता, भाग नहीं जाता, भाग टूट गया, देखो 13 का भाग इसमें 2 गो, एक बार गया, यहाँ 1, फिर 0 उतारा, नहीं गया, उतारा 0, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0, भाग टूट का क्या लग जाएगा, 0, भाग टूट का 0। अब 13 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगने के बाद में 13 पंजे 65 7 91, 7 बार, 13 7 कितनी 91, 7 बार गया। अब देखो 100 में से 91 गया, या 10 में से 1 गया, 9 10 9 9 में से 9 गया 0, तो यहाँ हो गया 9, उतारेंगे 0, 13 पंजे 65 13 7 78, 13 7 91, तो 13 छिके 78, 6 बार, 13 छिके 78, फिर यहाँ बच गए 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया 1, 12 उतारा 0, 13 पंजे 65 13 13 7 13 8 104, 13 9 में 117, 13 9 में 117, तो 117, ये देखो कितने आगे, 10.769 आगे, कितने आगे, बराबर 10, यहाँ लिखेंगे 125 प्लस 10.769। अब देखो 125 और 10 कितने हो गए, 135, 125 और 10 कितने हो गए, 135 प्लस ये पॉइंट है। अब देखो 7 6 9 है, तो इस 9 को हटा देंगे, क्या करेंगे, 9 को हटाएंगे तो यहाँ पर हम 1 जोड़ सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 7 6 लिखो तो भी सही है, और इसके आगे यदि 2 अंकों तक लिखो तो इतना है, यदि तीसरा अंक लेकर के आते हैं और उसको हटाते हैं तो यहाँ पर उत्तर आएगा, वो आ जाएगा 135.77, ये आ जाएगा हमारा आंसर। किसका मान आया है, बहुलक का मान ये पर ये आ गया।